हेलो एवरीवन, माय नेम है सिद्धार्थ और जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं इंजीनियर सक्सेस जो कि आपका देहरादून सेंटर है वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है, दैट इज द क्रैश कोर्स सीरीज, जिसके अंदर हम लोग आपसे सारे सब्जेक्ट जो कि आपके यूकेपीएससी एई और जो आपके जेई में आ रहे हैं उसका एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, सारे के सारे जो भी आपका सिलेबस है। इसका फायदा ये होगा कि आपके जो भी एग्जाम रहेंगे उसमें आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो हम आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये आपके वीडियो यूजफुल है और अगर आपके एग्जाम में या आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट दे सकते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को देहरादून सेंटर आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेरीज के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूंगा, जो भी आपको रिक्वायर रहे तो कंसर्न अथॉरिटी से आप अपनी क्वेरी को जो है सॉल्व कर सकते हैं। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि यहां पे मैं आपके सामने इरिगेशन इंजीनियरिंग की सबसे पहले डिस्कस करूंगा क्या इसके अंदर कंटेंट है। दूसरा फिर मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसको आप अपनी प्रिपरेशन के लिए रेफर कर सकते हो। सो पहले मैं इरिगेशन का इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में है। दो बाइफरकेशन रखूंगा इनिशियली, पहला रहेगा यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और दूसरा आपका रहेगा यूकेपीएससी दैट इज जूनियर इंजीनियर। वन बाय वन दोनों का वेटेज देखेंगे, वेटेज के बाद बुक्स देखेंगे, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक को आपको सॉल्व करना है और उसके बाद क्या इसका कंटेंट रहेगा। इतना पॉइंट हमारा डिस्कशन का रहेगा। सो फर्स्ट सी दिस, कि अगर मैं आपसे बात करूं इन केस यूकेपीएससी आपका जो एई का है, सो फॉर यूकेपीएससी एई के लिए अगर मैं आपसे बात करूं सो बेसिकली एई के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग से मोर और लेस जब आप प्रीवियस ट्रेंड को देखोगे या प्रीवियस पेपर्स को देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग से देखने को मिल जाएंगे। सो इन एई दैट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मोटे मोटे तौर पे लेके चलें सो 30+ क्वेश्चंस यू विल एक्सपेक्टेड दिस ईयर ओनली। 30 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके इस साल भी इरिगेशन से आएंगे ही आएंगे, 30 से ज्यादा भी आ सकते हैं। रही बात जेई के बारे में बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट यूकेपीएससी जेई के अंदर पेपर नंबर जो 2 है आपका, पेपर नंबर 2, इसके अंदर आपका जो 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेट 105 to 110 क्वेश्चन इज फ्रॉम ओनली दिस टॉपिक। कहने का मतलब अगर आपने इरिगेशन नहीं पढ़ा है आपका पेपर 2 क्वालिफाई ही नहीं होगा। सो आप वेटेज के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि आपका इरिगेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सम अदर एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी जेई के बारे में बात करूं, सो फॉर एसएससी जेई अगर मैं आपके प्रीलिम्स के बारे में बात करूं तो प्री के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 7 to 8 क्वेश्चन। एंड फॉर कन्वेंशनल और मेंस पेपर, फॉर मेंस और कन्वेंशनल पेपर ट्रेंड रहा है आपका, अगर मैं आपको 2018, 2019 और 2020 का अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो इरिगेशन इंजीनियरिंग से अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपकी इरिगेशन के ऊपर ही बना है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये आपका वेटेज बहुत ज्यादा रखता है। राइट, सिमिलरली ये तो अभी आपकी हुई रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज द इंटरव्यू। सो इफ आई टॉकिंग अबाउट द एई, चूंकि आपका इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में आपका जो डिपार्टमेंट है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है और तुम जानते हो कि तुम्हारे उत्तराखंड से जो है कई सारी रिवर्स का फ्लो होता है, इसलिए इरिगेशन वापस से इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला तो डिपार्टमेंट ही है आपका, दैट इज इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट।
तो कहने का मतलब यहां से क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में रहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस आने की संभावना है यहां से। सिमिलरली अगर आप जेई की बात करो तो इनका पूरा का पूरा पेपर 2 ही इसी पे बेस्ड है। मोर ओवर अगर मैं बात करूं आपसे तो इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसीज भी ज्यादा है इसके अंदर। सो अगेन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका एई हो और चाहे आपका जेई हो, सो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस टॉपिक को देखो तो आप इस टॉपिक को किसी भी कीमत पे आप इस टॉपिक को लीव नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कौन कौन सी बुक्स को आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो। सो अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूं तो बेसिकली आपके लिए इरिगेशन के लिए बेस्ट बुक है आपकी, 2 बुक्स के नाम बताऊंगा जो मैंने रेफर की है, दैट इज द एसके गर्ग। सो यू कैन प्रेफर ऑल्सो दिस एसके गर्ग। एसके गर्ग वन ऑफ द बेस्ट बुक। बट अगर मान लो अगर आपको एसके गर्ग समझ में नहीं आती है, पहली चीज एसके गर्ग की लैंग्वेज इजी है, तो मुझे लगता है आप लोगों को एसके गर्ग की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। बट किसी बच्चे को अगर एसके गर्ग नहीं समझ में आती है तो आप एक और बुक रेफर कर सकते हो, दैट इज द पीएन मोदी। सो पीएन मोदी एक किताब है, इसको आप रेफर कर सकते हो। आफ्टर रेफरिंग दी बुक्स देन आपको कुछ आईएएस कोड भी रेफर करने पड़ेंगे, जैसे कि लाइनिंग ऑफ कैनाल के लिए। लाइनिंग ऑफ कैनाल के लिए आपका जो कोड है मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सो फॉर लाइनिंग ऑफ कैनाल बुक्स के अलावा आपको कुछ कोड्स को भी रेफर करना पड़ेगा, जैसे आईएएस कोड नंबर। सो जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे तो जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 7112, दिस कोड इज फॉर डिजाइनिंग ऑफ द लाइन्ड कैनाल और द अनलाइन्ड कैनाल। कहने का मतलब जब आप कैनाल थ्योरीज पढ़ोगे उसके अंदर आपकी जो लाइनिंग है या कौन कौन से मटेरियल से आप लाइनिंग कर सकते हो, सो आपको आईएएस कोड रेफर करना पड़ेगा। सिमिलरली लाइनिंग के अंदर आपका इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन करके एक टॉपिक आता है, उसके लिए भी आपका जो आईएएस कोड है, सो यू हैव टू रेफर आईएएस 10432। इस कोड को आपको रेफर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इन बुक्स के अलावा आपको आईएएस कोड भी रेफर करने पड़ेंगे लाइनिंग ऑफ कैनाल से एसोसिएटेड। तो लंबी लिस्ट है लाइनिंग ऑफ मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कौन कौन से कोड है, कई और भी कोड है आईएएस कोड। ये पूरी की पूरी कोड की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको थ्योरी के साथ आईएएस कोड को भी रेफर करना पड़ेगा। नाउ अगर कोई बच्चा ऑफलाइन इरिगेशन पढ़ रहा है तो उसके लिए नोट्स ही सफिशिएंट है, क्योंकि नोट्स के अंदर ये सारे के सारे जो भी आपका जिस्ट रहेगा इसका वो आपके नोट्स के अंदर मेंशन है। सो अगर आप लोग नोट्स को प्रेफर कर रहे हैं देन इट इज अ वेल एंड गुड, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। बट अगर इन केस आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे जो क्रैश कोर्स है वो तो आपके लिए एक एज देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कम समय में कंसोलिडेटेड तरीके से सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए तो आप लोग इनवाइटेड हो ऑफलाइन बैचेस के लिए। ऑफलाइन बैचेस में आइए और टाइमली अपना जो कोर्स है उसको फिनिश कीजिए, राइट। नाउ कमिंग टू द कंटेंट के बारे में, अब मैं यहाँ पे कंटेंट आपका स्टार्ट कर रहा हूं कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट होगा। सो हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज द इरिगेशन की। मैंने आपको बुक बता दी, आपको मैंने ये बता दिया क्या इंपॉर्टेंस है टॉपिक की। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में। सो कंटेंट्स के बारे में अगर अपन बात करें सो इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका यहां पे क्या चल रहा है, दैट इज कंटेंट्स। तो कंटेंट्स के बारे में अगर अपन देखें तो क्या क्या यहां पे आपका चैप्टर्स है। सो ऑर्डर आपका इसी तरीके से फॉलो करेंगे आप जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना रहेगा दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट इरिगेशन। पहले मैं पूरा का पूरा आपको चैप्टर्स के नाम बता दे रहा हूं,
उसके बाद मैं वन बाई वन ये बताऊंगा कि हर एक चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। पहला चैप्टर दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इरिगेशन। सेकंड जो आपका टॉपिक है दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। तीसरा जो चैप्टर है दैट इज आपका है कैनाल इरिगेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैनाल इरिगेशन। चौथा जो आपका टॉपिक है दैट इज द डिजाइन ऑफ कैनाल्स। डिजाइन ऑफ कैनाल्स के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा दैट इज द डिजाइन ऑफ डैम्स। आफ्टर डिजाइनिंग ऑफ डैम्स सिक्स्थ जो आपका टॉपिक है दैट इज द थ्योरीज ऑफ सीपेज। आफ्टर द थ्योरीज ऑफ सीपेज नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज द रिवर इंजीनियरिंग और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। सो रिवर इंजीनियरिंग। इसके बाद आपके पास जो है एट्थ टॉपिक दैट इज द कैनाल रेगुलेशंस वर्क। नाइन्थ जो चैप्टर है दैट इज द कैनाल हेडवर्क्स। 10th नंबर पे जो चैप्टर है दैट इज दी स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेटर्स। स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेशंस। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है 11th नंबर दैट इज दी गेट्स। जो भी आपके डैम्स के अंदर जो भी आपके गेट्स वगैरह जो है लगाए जाते हैं। और 12th नंबर पे आपको पढ़ना है दैट इज दी इरिगेशन मैनेजमेंट एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। सो वन बाय वन मैं एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द इरिगेशन। सो इंट्रोडक्शन अबाउट द इरिगेशन के अंदर सबसे पहले आप देखते हो इरिगेशन की डेफिनेशन। इरिगेशन की डेफिनेशन के बाद आप ये देखोगे कौन कौन से आपके मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। सरफेस, सब सरफेस, इसके अंदर फिर आप देखते हो प्री फ्लडिंग आएगी, वाइल्ड फ्लडिंग आएगी, फिर आपकी ऑर्डनरी या चेक फ्लडिंग आएगी एंड देन आपकी फरो इरिगेशन आएगी। उसके बाद आपका स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन आएगा। इतना निकालने के बाद इंट्रोडक्शन में मेथड्स ऑफ इरिगेशन और हाउ टू अप्लाई दिस वाटर ओवर द फील्ड, इसको करने के बाद फिर आप चेक करोगे कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स है आपके पानी की, जैसे कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, बाइकार्बोनेट आयन, टॉक्सिक एलिमेंट, सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। सैलिनिटी सॉइल के बाद अब आपको इस सैलिनिटी को रिमूव करना है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एक और सब टॉपिक मैं ऐड कर दे रहा हूं यहीं पे, दैट इज द वाटर लॉगिंग। दिस यू कैन से द वाटर लॉगिंग एंड सॉइल रिक्लेमिनेशन। सो यहां पे मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दे रहा हूं, वाटर लॉगिंग क्या होती है और उसको रिक्लेम कैसे किया जाता है सॉइल का। सो जब आपको यह पता है कितना सॉल्ट है, अब उस सॉल्ट को आप कैसे रिमूव करोगे, उस सॉल्ट को आप कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस ड्रेनेज वाटर की पता होनी चाहिए। देन क्या सिस्टम आप अडॉप्ट करोगे, तो आपकी यहाँ पे वाटर लॉगिंग के अंदर टाइल ड्रेनेज सिस्टम की जो है डिजाइनिंग निकल के आएगी। सो पहला टॉपिक आपका ह्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको असाइन करूं कितना आपको यहाँ पे स्टार देना चाहिए इस टॉपिक के लिए फॉर एई या जेई, सो आपका ये जो टॉपिक है इसको आप जब देखोगे तो आपका इसका ह्यूज वेटेज निकल के आएगा। दैट मीन्स
कि इसके ऊपर अगर मैं स्टार मार्क करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 2 और ये आपका 3 स्टार वाला टॉपिक है। सो पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द इरिगेशन। इट इज द 3 स्टार मार्क टॉपिक। मतलब यहां से आपको श्योर शॉट है कि आपको यहां पे क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप्स के अंदर अब आप क्या पढ़ोगे, यहां पे आप देखोगे ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, कोर डेप्थ क्या है, कोर पीरियड क्या है, अलग अलग क्रॉप्स की क्या क्या डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसका बेस पीरियड है, फिर इसके बाद कौन कौन से ऐसे ड्यूटी के फैक्टर है जो ड्यूटी को अफेक्ट करती है, फिर अलग अलग पॉइंट्स पे आपकी ड्यूटी क्या होती है, फिर ड्यूटी कितने टाइप की होती है, राइट, फ्लो ड्यूटी क्या होती है, टैंक ड्यूटी क्या होती है, नॉमिनल ड्यूटी क्या होती है, ये सारी चीजें आप कहां पे देखोगे, दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स के अंदर देखोगे। सिमिलरली यहां पे आप वेरियस इरिगेशन एफिशिएंसी देखोगे, जैसे कि कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी, जैसे कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, यूनिफॉर्म कोफिशिएंट को आप देखोगे यहां पे, तो ये सारे आप इरिगेशन एफिशिएंसी देखोगे। फिर आप यहीं पे डिस्कस करते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज सीयू के बारे में डिस्कशन होगा यहां पे, एवेपोट्रांसपिरेशन आपका क्या होता है। इसके बाद आपका निकल के आता है कि कौन कौन सी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज वेरियस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड आपकी ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इतना सब कुछ आपको यहां पे डिस्कशन करना पड़ेगा, दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स के अंदर। इसके बाद कुछ टर्म्स रहती है, जैसे मुल्चिंग क्या है, जैसे आपकी पडिंग क्या है सॉइल की, देन इसके बाद प्लगिंग क्या है सॉइल की, देन इसके बाद पेलियो इरिगेशन क्या है आपका, देन इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है आपकी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स जो हैं, या रबी खरीफ क्रॉप रेशियो क्या है, तो ये सारे पॉइंट आपके किसमें डिस्कस होंगे, आपके वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दी क्रॉप्स के अंदर आएंगे। नाउ अगर मैं इसको स्टार मार्क करूं तो इसके लिए कोई स्टार नहीं है, ये आपको टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द कैनाल इरिगेशन। अब कैनाल इरिगेशन के अंदर क्या पढ़ोगे आप, सबसे पहले कैनाल क्या होती है, कैनाल और रिवर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैनाल के कितने क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मैं बताऊं आपको कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, तो कंटूर होती है, साइड स्लोप होती है आपकी, और कौन सी होती है, रिज लाइन या वाटरशेड कैनाल। देन इसके बाद अगर मैं इसके फंक्शंस के आधार पे इसको डिवाइड करूं तो नेविगेशन पर्पस के लिए तो नेविगेशन कैनाल, पावर के लिए तो पावर कैनाल, और अगर आपके इरिगेशन पर्पस के लिए देन इट इज द इरिगेशन कैनाल। देन इसके बाद डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो ब्रांच कैनाल क्या हो, मेन कैनाल क्या है, ब्रांच कैनाल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, माइनर क्या है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, और वाटर कोर्स आपका क्या कहलाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर इस पे देखें तो लाइनिंग और अनलाइनिंग के आधार पे है। सिमिलरली अलुवियल या नॉन अलुवियल कैनाल क्या होती है। तो ये पूरा का पूरा जो भी आपका थियोरेटिकल टॉपिक है, ये पूरा का पूरा आपका डिस्कशन होता है किसके अंदर, इस कैनाल इरिगेशन सिस्टम के अंदर, राइट। जब एक बार आपको कैनाल इरिगेशन से डिस्चार्ज की वैल्यू मिल गई, यहां से आप क्या निकालोगे, कितना पानी की रिक्वायरमेंट है फील्ड के ऊपर। एक बार जब आपको ये फील्ड वाटर की रिक्वायरमेंट पता पड़ गई, अब आप शुरू करते हो यहां से क्या, डिजाइनिंग ऑफ द कैनाल। दैट मींस कि अब यहां पे आप क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करोगे। डिजाइनिंग का मतलब क्या है, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ को निकालना, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिजाइनिंग। अब यहां पे आपकी डिजाइनिंग एक होगी लाइनिंग कैनाल की, एक होगी आपकी अनलाइन कैनाल की। तो अनलाइन कैनाल की जब आप डिजाइन करते हो तो आपके पास 3 थ्योरी आती है। सबसे पहले आपकी आती है कैनेडीज थ्योरी, फिर इसके बाद आपकी आती है लेसिस थ्योरी, और फिर लास्ट में आपकी आती है दैट इज द शील्ड थ्योरी, पॉपुलरली नोन एज द सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी। इसके बाद जब आप ये सारी थ्योरीज करोगे, इसके बाद फिर आपको लाइनिंग ऑफ कैनाल के अंदर क्या करनी पड़ेगी, लाइनिंग ऑफ कैनाल की डिजाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि लाइनिंग ऑफ कैनाल के अंदर आपका ओपन चैनल फ्लो होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर्स के अंदर, दैट मींस स्ट्रब के थ्रू। इसलिए यहां पे पूरा का पूरा कंसेप्ट अब अप्लाई होगा किसका, दैट इज द ओपन चैनल फ्लो का। सो यहां पे कुछ पोर्शन में आपको ओसीएफ का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे डिजाइन ऑफ कैनाल्स के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिजाइन ऑफ डैम्स। डिजाइन ऑफ डैम्स के अंदर आपके अगर आप पेपर्स देखोगे तो आपके पेपर्स के अंदर ग्रेविटी डैम प्लस अर्दन डैम्स प्लस आपके आर्च डैम है, मतलब तीनों टाइप के डैम है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपका डैम क्या होता है,
डैम के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, जैसे कि स्ट्रक्चर के आधार पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, मटेरियल के आधार पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है डैम का, फिर इसके बाद हाइड्रोलिक फंक्शन के आधार पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है डैम का, और जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फील्ड के ऊपर उसके आधार पे इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो टोटल आपके 4 क्लासिफिकेशन चलते। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है एक सही साइट को सिलेक्ट करने की डैम की। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी, रिवर का नेचर देखना पड़ेगा, मटेरियल या लेबर लोकली अवेलेबल है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डैम की साइट को अफेक्ट कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद आपका ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम के अंदर कौन कौन से ऐसे फोर्स है, तो टोटल आपके 7 फोर्स की एनालिसिस चलती है। 1 बाय 1 में एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले आपका सेल वेट, दूसरा वाटर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तीसरा अपलिफ्ट के कारण जो प्रेशर लग रहा, चौथा जो वेव क्रिएट हो रही है उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है अपस्ट्रीम फेस पे, पांचवा जो आपकी आइस है उसके कारण कितना प्रेशर डेवलप्ड हो रहा। अगर मान लो आपका अर्थक्वेक आ रहा, छठा फोर्स आपको अर्थक्वेक एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, और सातवां फोर्स जो उसके अंदर सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है डैम की साइड के ऊपर या अपस्ट्रीम साइड पे, इसकी भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब ये सारे के सारे फोर्स आप निकाल लोगे, इसके बाद अब आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। आपको 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने पड़ेंगे। पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी फैक्टर अगेंस्ट दी ओवरटर्निंग, सेकंड आपका अगेंस्ट दी टेंशन फेलियर, थर्ड आपका कंप्रेशन फेलियर, एंड फोर्थ वन इज दी स्लाइडिंग फेलियर। इतना करने के बाद अब आप पूरा का पूरा डैम को क्या है एनालाइज कर सकते हो। देन इसके बाद आपकी आती है एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। अब एलिमेंट्री प्रोफाइल के अंदर आपको विड्थ को निकालना पड़ता है कि मिनिमम विड्थ क्या होगी। इसके लिए भी आपको 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले आप निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरटर्निंग, फिर इसके बाद आप निकालोगे विड्थ का क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ आपकी स्लाइडिंग क्राइटेरिया, तीसरा फिर आप निकालोगे कंप्रेशन के आधार पे, और चौथा आप निकालोगे टेंशन के आधार पे। यहीं पे आपको मेजर स्ट्रेस एंड माइनर जो आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर जो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस है इसकी भी कैलकुलेशन आएगी, और कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है आपके डैम के ऊपर इसकी भी आपकी जो है वो कैलकुलेशन निकल के आती है। इतना खत्म होने के बाद फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक हाई ग्रेविटी डैम और एक लो ग्रेविटी डैम क्या होती है। तो लो ग्रेविटी डैम जिसकी हाइट 90 मीटर से कम है, अगर वो कंक्रीट की बनी है तो इसको आप बोलते हो लो ग्रेविटी डैम, और हाई ग्रेविटी डैम के अंदर आपकी 90 मीटर से ज्यादा है तो यहां पे टेंडेंसी इसका टेंशन फेलियर होने की, तो आप बॉटम में क्या प्रोवाइड करते हो, बॉटम सेक्शन प्रोवाइड करते हो। सो दिस मच यू हैव टू रीड अंडर द ग्रेविटी डैम। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट द आर्च डैम। आर्च डैम क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट रेडियस, वेरिएबल एंगल, वेरिएबल रेडियस। देन इसके बाद डबल कर्वेचर आर्च डैम, कितना कंक्रीट का सेविंग होता है अलग अलग आर्च डैम के अंदर, कितना सेंट्रल एंगल लेके चलते हैं। So this much you have to read under the arch dam. Last there is the earthen dam. Earthen dams के अंदर आपको बेसिक 3 मोड्स ऑफ फेलियर पढ़ने हैं, हाइड्रोलिक फेलियर, नेक्स्ट सीपेज फेलियर, और चौथा आपका स्ट्रक्चरल फेलियर। देन नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, डैम की बॉडी और डैम का जो फाउंडेशन है, इसमें आप सीपेज को पहला पॉइंट रिड्यूस कैसे करेंगे, अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो फ्री ड्रेनेज आप कैसे करेंगे, तो आपकी अलग अलग कंडीशंस निकल के आएंगे। So this much you have to read under the earthen dam. जब इतना पढ़ोगे तब जाके आपके डिजाइन ऑफ डैम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके डिजाइन ऑफ डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थियरीज ऑफ द सीपेज। अब जो भी आपने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है अलुवियल सॉइल के ऊपर, हमेशा टेंडेंसी होती है उसकी क्या, सीपेज के अंदर प्रेशर, सीपेज के अंदर फेल होने की। तो यहाँ पे बेसिकली 2 आपके सीपेज फेलियर होते, एक पाइपिंग के कारण और दूसरा आपके अपलिफ्टिंग के कारण। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि जिससे कि आपका पाइपिंग और अपलिफ्टिंग अवॉइड हो सके, तो 3 थ्योरी आपको वापस से यहां पे पढ़नी पड़ेगी। पहली आपकी ब्लिक क्रीप थ्योरी, दूसरा आपका लेंस वेटेज थ्योरी, और तीसरा आपका खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर भी आपको 3 करेक्शन भी पढ़ने पड़ते हैं, स्लोप करेक्शन, म्यूचुअल इंटरफेरेंस करेक्शन, और लास्ट आपका है दैट इज द थिकनेस का करेक्शन। तो तब जाके आपकी पूरी की पूरी जो थियरीज ऑफ सीपेज है ये आपकी जो है वो कंप्लीट होगी। इतना खत्म होने के बाद अब पूरा का पूरा टॉपिक शिफ्ट हो जाएगा आपका किसके ऊपर, माइनर इंपॉर्टेंस वर्क, जैसे कि रिवर इंजीनियरिंग। अब रिवर इंजीनियरिंग के अंदर कैसे आप फ्लड या रिवर से जो पानी आ रहा है उससे किसी एक एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो। रिवर के अंदर स्टेट फॉर्मेशन कैसे होती है, मेंडरिंग क्या होती है, मेंडरिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मेंडरिंग अगर हो रही है
अब उससे अपने एरिया को कैसे बचा सकते हो, तो इसके 7-8 जो है तरीके हैं जिससे कि आप मेंटेन को बचा सकते हो। जैसे 1 बाय 1 मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो जैसे एक प्रोविजन है गाइड बैंक का, मार्जिनल एम्बैंकमेंट का, गायरोन्स का प्रोवाइड कर दो, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दो, पिच्ड आइलैंड बना दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बैंडलिंग कर सकते हो, डाइक्स प्रोवाइड कर सकते हो, सिल्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर भी पढ़नी पड़ेगी, राइट। यहीं पे आपको एक और चीज पढ़नी पड़ती है, दैट इज द लॉन्चिंग अप्रोच के बारे में। दैट इज ऑल अबाउट द रिवर इंजीनियरिंग। देन इसके बाद कौन कौन से ऐसे वर्क किए जाते हैं जिससे कि आप, अब यहां से आपका कैनाल का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये माइनर वर्क्स हैं। तो कैनाल के ऊपर कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी वर्क करने हैं, जैसे कैनाल रेगुलेशन वर्क्स के अंदर मैं बात करूं तो कैनाल फॉल्स क्या होती है, कैनाल स्केप्स क्या होते हैं, कैनाल आउटलेट्स क्या होते हैं, दैट मींस मॉड्यूल्स की क्या क्या जज करना, अगर उसका क्राइटेरिया तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि आपका मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, देन इसके बाद आपके यू कैन से सेंसिटिविटी क्या होती है, राइट। तो ये सारे आपके जजिंग क्राइटेरिया है किसी मॉड्यूल को जज करने की, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा मॉड्यूलर लिमिट क्या है, ड्राइंग रेशियो क्या है, तो ये सारा चीज आपको कैनाल रेगुलेशन वर्क्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। देन आपके पास आते हैं कैनाल हेड वर्क्स। कहने का मतलब इसके अंदर ये है कि अब आपको यहाँ पे क्रॉस है, मतलब क्रॉस ड्रेनेज क्या होती है, दैट मींस कि अगर आपकी कैनाल ऊपर रन कर रही है, आपका रिवर नीचे कर रहा है रन, अगर आपकी रिवर है नीचे कैनाल है, तो आप इन दोनों पानी को क्या नहीं होने देना है, मिक्स नहीं होने देना। तो आप साइफन एक्विडक्ट पढ़ते हो, एक्विडक्ट पढ़ते हो, सुपर पैसेजेस पढ़ते हो, देन इसके बाद आपका कैनाल साइफन आएगा, देन इसके बाद आपका इनलेट एंड आउटलेट चैनल्स आते हैं, और लास्टली आपके पास क्या निकल के आएगा, दैट इज योर दी वेरियस आपकी जो भी क्रॉसिंग्स हो रही है कैनाल्स की, दैट इज इनलेट एंड आउटलेट, राइट। इतना खत्म होने के बाद इसके अलावा अब आपको फिर कैनाल्स के अंदर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज दी डाइवर्जन लेआउट। सो डाइवर्जन लेआउट आपका इसी के अंदर जो है इंक्लूडेड है, आपके किसके अंदर, दैट इज आपके कैनाल रेगुलेशन वर्क के अंदर। डाइवर्जन लेआउट के अंदर मतलब क्या है इसका, डाइवर्जन लेआउट का मतलब क्या है, मतलब कैसे आप कैनाल के अंदर पानी को पहुंचा रहे हो, वही लिखा रेगुलेशन वर्क्स के अंदर। दैट मींस कि बियर एंड बैराज की कंस्ट्रक्शन होगी, बियर एंड बैराज के बाद अब आपका एम ये है कि एक बियर के ऊपर कौन कौन सी डिवाइस है, फिश लैडर क्या होती है, अंडर स्लूज क्या होता है, नॉर्मल बियर क्या होता है, बियर प्रॉपर क्या होता है, देन इसके बाद आपके फिश लैडर का क्या काम है, डिवाइड वॉल का क्या काम है, राइट। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हो किसके अंदर, दैट इज द डाइवर्जन लेआउट्स के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द 10th टॉपिक, दैट इज अपना स्पिलवे एंड एनर्जी डिसिपेशन। मतलब कौन कौन से टाइप के आपके स्पिलवे हैं, ऑगी स्पिलवे क्या है, शाफ्ट स्पिलवे क्या है, साइफन स्पिलवे क्या है, इसके बाद आपका साइड स्लोप चैनल स्पिलवे क्या है, थ्रू स्पिलवे क्या है, आपका वायाडक्ट स्पिलवे क्या है। तो ये सारी चीजें आपको स्पिलवे के अंदर देखनी पड़ेगी। फिर एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस के अंदर आपकी एक हाइड्रोलिक जंप आती है और दूसरे आपके रेटिंग कर्व आते हैं, दैट इज अ टेल वाटर रेटिंग कर्व एंड द जंप हाइट रेटिंग कर्व। सो ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी पड़ेंगी और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि आपको स्की बकेट रोलर चाहिए या आपको स्टिलिंग बेसन प्रोवाइड कर चाहिए या स्टिलिंग बेसन को प्रोवाइड कर रहे हो, या आप किसी दूसरी डिवाइस को आप यहाँ पे डिप्रेस्ड या आपका रेज्ड स्लोप जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट आपके आते हैं गेट्स। तो कौन कौन से टाइप के आपके गेट्स हैं, वर्टिकल लॉक गेट्स क्या होते हैं, स्टॉप या नीडल्स क्या होती, रेडियल गेट्स क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे गेट्स को आपको यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा और गेट्स क्या होते हैं ये सारी चीजें जो है आपको मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बताया है। सो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर अब, दैट इज द इरिगेशन मैनेजमेंट एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। सो हाउ टू मेजर ऑल दीज इरिगेशन, दैट मींस कैनाल इरिगेशन के अंदर आप देखोगे तो 12 बंदी मेथड क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट। प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पानी की, वॉल्यूमेट्रिक करोगे या वेट के आधार पे करोगे। इसके बाद कौन कौन से ऐसे मेजर प्रोजेक्ट हैं इंडिया के अंदर, जैसे गंगा कैनाल, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, जैसे आपकी यमुना कैनाल। तो ये सारे आपके जो हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट और ओवरव्यू आपका जो कंटेंट है पूरे के पूरे इरिगेशन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट को आपको मैंने बता दिया, आप चाहें तो मेरे नोट्स या आप चाहें तो बुक्स को रेफर कर सकते हैं। बुक्स को रेफर करोगे तो आईएएस कोड लेना पड़ेगा, नोट्स के अंदर सारी चीजें मेंशन है। अगर आपको लगता है आपको कोई चीज में डिफिकल्टी जा रही है, देन आपके लिए क्रैश कोर्स जो आएगा इरिगेशन का, दैट विल बी द सफिशिएंट। बट इन केस तब भी डिफिकल्टी है, देन आई विल वेलकम यू कि आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में आइए।
राइट। नाउ लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो डिस्कशन का है कि जब आप ये पूरी की पूरी थ्योरी कर लोगे, अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, तो इसके लिए आपके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा। पहली बुक है दैट इज द ऑब्जेक्टिव बुक बाय यूथ कंपटीशन। तो यूथ कंपटीशन दैट इज पॉपुलरली नोन एज YCT। 2 बुक्स आती हैं इसकी, AE की अलग आती है और JEE की अलग आती है। सो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इज फॉर AE एंड JEE के लिए आपका सिंगल वॉल्यूम आता है। सो आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। दैट मींस कि यहां पे सारी की सारी जो PSCs है उसके सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे कवर अप है। सो फर्स्ट आप इसको रेफर कीजिए। सेकंड में आपको बोलूंगा दैट इज द गुप्ता एंड गुप्ता को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप गुप्ता एंड गुप्ता को नहीं लगाओगे आपको फीलिंग नहीं आएगी सिविल इंजीनियरिंग की। सो आप गुप्ता एंड गुप्ता को प्रेफर कीजिए। इन दोनों को करने के बाद अब आपका एम ये है कि आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज उठाइए और आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए इंजीनियर सक्सेस की, और टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन को क्या है चेक करते रहिए। और चेक करने के बाद अब आपका ये जो लास्ट जो रहेगा दैट मींस कि टेस्ट सीरीज इज फॉर दी रिवीजन के लिए। तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका क्या होते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा। दैट मींस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। So this is all about the strategy and preparation and how to prepare this subject of irrigation engineering। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू मैंने आपके सामने इरिगेशन के बारे में बताया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे आपको इरिगेशन पढ़ना है और उसको अप्लाई करना है और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करना है। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके लिए सक्सेस के लिए पाथ क्रिएट करेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, रिवीजन नहीं करोगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, टाइमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में पेपर छूट जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर रखनी पड़ेगी और तब जाके आप एक एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। आई होप हमारा जो एफर्ट है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कंसीडर कर सकते हो चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे ऑफलाइन बैचेस जो कि रनिंग है हमारे देहरादून सेंटर पे। आइए और एंजॉय कीजिए सारे के सारे जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उनके लिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट जो भी हमारा सेशंस रहेगा। प्रोबेबली आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा इसके बाद। सो आप एंजॉय कीजिए उन वीडियोस को। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।